डिफरेंशिएशन का क्लास नंबर 6 है ना, रूल फॉर डिफरेंशिएशन चल रहा है, हेडिंग लगाइए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, स्टार्ट करते हैं। तो आज चलेगा रूल नंबर कितना, रूल नंबर आज 3rd है ना जी। हम लोग रूल नंबर कितना तक देख लिए हैं, 2 तक कल देख लिए हैं। आज रूल नंबर 3rd से रहेगा, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, और क्लास नंबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बढ़िया से समझिएगा। तो रूल नंबर 2nd में क्या था, तो रूल नंबर 2nd में आपका था कि मान लेते हैं कि y बराबर यदि यू इंटू क्या है v, लेकिन आज 3rd में क्या हो जाएगा, w, क्या हो जाएगा, w। जब इसको dc करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीछे से डीसी करना शुरू कीजिए, तो 2 को बाहर कीजिए, यू और भी को कहाँ करेंगे, बाहर। तो यहाँ से डीसी जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, डब्लू का, डी डब्लू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद प्लस, अब भी को करेंगे डीसी, तो यू और डब्लू बाहर रहेगा, यू और डब्लू बाहर रहेगा, भी अंदर जाएगा, यानी डीसी होगा। बात को समझिएगा। और अब लास्ट में आपको यू को डीसी करना है, तब भी डब्लू को बाहर रखेंगे। मतलब एक बार में एक ही गो का डीसी होता है, 2 को बाहर रहता है। यानी यहाँ पे भी और डब्लू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यू को क्या कर लेंगे, डीसी कर लेंगे। यानी यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि डब्लू को डीसी किए हैं, तो यू और भी कहाँ है, बाहर है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, डब्लू के बाद किसको डीसी किए हैं, भी को, तो यू और डब्लू बाहर है। और फिर यू को डीसी किए हैं, तो भी और डब्लू बाहर है। या हम लोग कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अरे ध्यान दीजिए, हमको ज़्यादा ई वाला ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कौन वाला ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ से करते, यू को डीसी करना चाहते तो यू को कहाँ रखेंगे, भी और डब्लू क्या रहेगा, बाहर। डीसी किसको कर लिए, यू को। ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसी पर ज़्यादा चलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अबरी यू को डीसी किए हैं, तो यू बार बार डीसी नहीं ना होगा, अबरी यू बाहर रहेगा। भी को जब डीसी करना चाहेंगे, यू के बाद भी तब डब्लू, ऐसे चलेंगे। तो भी को डीसी करेंगे तो डब्लू कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। किसको डीसी कर लेंगे, भी को, dx। चलिए अबरी लास्ट में डब्लू को डीसी करेंगे, तो ये दोनों बाहर रहेगा, ई और क्या रहेगा, भी कहाँ रहेगा, बाहर, डी डब्लू हो जाएगा और dx। तो ध्यान रखना है कि यू को डीसी किए हैं तो ये दोनों कहाँ रहा है, बाहर। फिर भी को डीसी किए हैं तो ये दोनों कहाँ रहा है, बाहर। फिर डब्लू को डीसी किए हैं, है ना, तो ये दोनों कहाँ रहे, बाहर। एक को डीसी करो, बाकी को बाहर रखो। या इसको उतार लीजिए, हम ज़्यादा किस पे चलेंगे, इस पे। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से चलना शुरू करेंगे। फटाफट उतारिए, जल्दी ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए, हम इस थ्योरी पे चले हैं, इस पे अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अरे यहाँ से समझिए, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, डब्लू। आपको इसको यू मानना है, इसको क्या मानना है, भी मानना है, इसको क्या मानना है, डब्लू। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही क्वेश्चन को हम ठीक से लिखवे करते हैं, बाकी तो धर धरा के बनाना शुरू करेंगे। चलिए डीसी कीजिए, वाई का डीसी क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स। चलिए रूल क्या कहता है कि यदि आप यू को डीसी करना चाहते तो दोनों को बाहर रखो। तो हम साइन एक्स को बाहर रखेंगे और ई के पावर एक्स को बाहर रखेंगे। डीसी किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी। चलिए प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया। तो अबरी साइन को करेंगे ना, तो ई दोनों को कहाँ रखेंगे, बाहर। साइन को जब डीसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स को बाहर रखेंगे। बढ़िया से सुनना, एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स को कहाँ रखेंगे, बाहर। और साइन को क्या कर लेंगे, डीसी। कोई दिक्कत है। चलिए अबरी किसको डीसी करने वाले हैं, लास्ट वाला को, ई के पावर एक्स को। कहा तो ई दोनों को कहाँ रखेंगे, बाहर। यानी एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को कहाँ रखेंगे जी, और डीसी किसको करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि साइन एक्स है तो साइन एक्स रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ई के पावर एक्स है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या एक्स स्क्वायर का डीसी जानते हैं, कितना जानते हैं, 2x जानते हैं। कितना जानते हैं, 2x। क्योंकि आप 2 को पटकिएगा और एक्स स्क्वायर में से एगो घटाइएगा तो एक ही बचेगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए प्लस, अब यहाँ से बताइए, ये दोनों को तो सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स। चलिए अब बताइए कि साइन एक्स का क्या होता है, डीसी कॉस एक्स होता है ना, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये दोनों को सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। अरे ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स। चलिए बताइए, अब यहाँ से सेपरेट करने आना चाहिए। कभी भी अंक उंक रहेगा ना, उसको आगे फेंकिएगा और साइन कॉस ये सबको पीछे रखने का प्रयास कीजिएगा। सेपरेट करने का आप तरीका समझो, ज़्यादा 2 3 सब रहेगा उसको आगे रखिएगा,
तो 2x को कहाँ कर लेते हैं, आ गया, और e के पावर x को यहाँ कर लिए, और साइन को कहाँ भेज देते हैं, बाद में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और साइन x। अब कोई बच्चा कहेगा कि ऐसे कहाँ करेंगे सर, हम साथ ही लिख देंगे, तो लिख देगा तो कोई काट भी नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करवाएंगे तो धीरे धीरे सेपरेट तो करने आएगा ना, एक दिन में तो कोई नहीं सीखता, लेकिन एक दिन जरूर सीखता है। ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इसको सेपरेट करेंगे तो x स्क्वायर पहले e के पावर, ठीक ठाक लग रहा है, ताकि ट्रिगो फंक्शन बाद में रहता तो अच्छा लगता है। तो x स्क्वायर है, e के पावर x है इंटू कॉस x, प्लस इसमें इसको ठीक है, इसको बाहर पहले ले आएंगे, तो हम लोग कहेंगे x स्क्वायर और e के पावर x आई साइन x। बात को ध्यान दीजिए, अगर नहीं आगे लाएंगे तो दिक्कत नहीं हुआ, यही आपका क्या हो गया, भारी है जी। डीसी में कोई जान है नहीं, डीसी में कोई जान नहीं, बढ़िया से खाली थ्योरी पढ़ते रहिए, हर एक क्वेश्चन बनेगा, इसको उतारिए और एक क्वेश्चन देंगे तो आपसे बनना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ से, एक प्रश्न है कि y बराबर आपको साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ए के पावर कितना है, x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं। तो डीसी करेंगे तो y का क्या होता है, dy बटा dx। चलिए आपको ध्यान देना होगा कि इसको आप कितना मानिए, इसको u, इसको v और इसको w। तो u को dc करेंगे तो यानी पहले u का dc होता है, पहले किसको u का dc करेंगे तो दुगो का बाहर रखेंगे। यानी बात को समझना है कि जब हम u को dc करने जा रहे हैं, साइन x को dc करेंगे तो ये दोनों कहाँ रहेगा, बाहर। तो आपको हो जाएगा tan x और a के पावर x क्या रहेगा, बाहर रहेगा। dc किसको करेंगे, साइन को, तो साइन x का हम लोग क्या कर लेंगे, dc, कोई दिक्कत नहीं। अब जब साइन को कर लिए तो अब tan के चांस है, तो साइन और a के पावर x बाहर रहेगा, tan को dc करेंगे तो ये दोनों कहाँ रहेगा, बाहर। तो हम लोग कहेंगे साइन x कहाँ रहेगा, बाहर, और a के पावर x बाहर रहेगा। dc किसको करेंगे, यहाँ से tan x को। चलिए अब किसको बाहर रखें जी, तो अब इसका डीसी करेंगे ना, w को, क्या कि दोनों का डीसी हो गया, एक बार देखो साइन का हुआ, एक बार tan का हुआ। तो अब इसका डीसी करेंगे तो दोनों कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो बाहर रखते हैं यहाँ से साइन x इंटू टेन एक्स, और डीसी किसको कर लेते हैं, ए के पावर x का, और यहाँ तक। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, उधर दिखाई दे रहा होगा ए के पावर x, है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको करेंगे dy बटा dx, ये दोनों तो बाहर है ही, तो यहाँ से tan x और a के पावर x कहाँ है, बाहर। साइन का डीसी क्या बताए, cos x, तो गुना में क्या लिखेंगे, cos x, प्लस साइन x और a के पावर x आपका बाहर है, तो यहाँ से साइन x और a के पावर क्या है, x बाहर। चलिए tan का डीसी क्या बताए, tan का डीसी sec स्क्वायर है ना, x, तो sec स्क्वायर x रहेगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस साइन x और tan x कहाँ रहेगा, बाहर, तो रहेगा साइन x आई इंटू टेन एक्स, बाहर रहेगा। और a के पावर x का डीसी बताया है ना, a के पावर x का डीसी बताएं कि a के पावर x log a। चलिए इसको सेपरेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, a के पावर x बाहर कर लीजिए, a के पावर x पहले कर लीजिए, और बाकी कुछ लिख दीजिए cos x इंटू टेन एक्स, क्योंकि पहले cos x आता है तब tan x आता है। थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, a के पावर x कहाँ रहेगा, a के पावर x इंटू किसको लिखेंगे, साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। चलिए आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, आप साथ ही लिखते चल जा सकते, उसमें कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये दोनों को क्या करेंगे, अरे यहाँ से ध्यान दीजिए, a के पावर जब भी लिखना था ये दोनों सब साथ में लिखना, क्योंकि साथ में ही है, यानी कि a के पावर x लॉग को नहीं भेज ले रहा ना, तो गलत हो जाएगा। लिखना है तो पूरा लिखना है कि a के पावर x लॉग a साइन x इंटू टेन एक्स, साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगला हम क्वेश्चन चलेंगे, है ना। इसको उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। एक बार ध्यान दो, यहाँ से बन गया ना, क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, जब इसको डीसी करेंगे तो dy बटा dx, आपको u को डीसी करना है, इसको क्या मान लेना है, इसको v, इसको w। चलिए ये दोनों को हम बाहर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, e के पावर x इंटू रूट एक्स को हमने बाहर किया, डीसी किसको किए हैं 5x और dx। चलिए प्लस अब यहाँ से अब की इसको डीसी किए तो अब इसका चांस है,
तो ई वाला और ई वाला कहाँ रहेगा, बाहर, ये दोनों बाहर रहेगा। यानी हम लोग कहेंगे 5 के पावर x इंटू रूट एक्स कहाँ रहेगा, बाहर, और dc किसका रहेगा, e के पावर x और dx। चलिए अब लास्ट वाला के dc करेंगे तो ये दोनों आपको बाहर रहेगा, तो 5 के पावर x और e के पावर क्या रहेगा, x बाहर रहेगा और d रूट x। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो इस लाइन में, इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से समस्या खड़ा होता है उस बच्चा के लिए जिसका हम बोलेंगे कि 5 के पावर x का डीसी क्या होता है, जो कि डीसी जानता ही नहीं है। तो हम सबसे फर्स्ट क्लास में ये सब बातें बताए थे, सेकंड क्लास थर्ड क्लास तक, और बाद हम रूल पे आए हैं। तो आप जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वो पहले वीडियो मतलब क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 ऐसे करके देख लीजिएगा, है ना। आप सभी को बताना चाह रहे हैं, नहीं तो अगर फिर आपको समस्या झेलना पड़ेगा करीब 1 आध महीना तक, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अलग आएगा, डीसी पता नहीं रहेगा। हम जब लिखेंगे 5 के पावर x का डीसी कि 5 के पावर x log 5, कहाँ से, जो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा जिसको तो पता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो ध्यान दीजिए, e के पावर x लिखेंगे और रूट x, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, डीसी तो करना है इसका, और इसका डीसी हम सिखा रखे हैं, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं। तो 5 के पावर क्या होता है, यहाँ गुना लिखेगा, 5 के पावर x log 5, ये जो कि हमने बताया, जो बात हम लिखे हैं। चलिए प्लस 5 के पावर x और रूट x को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि डीसी हमें इसका करना है। और ये भी बताओ, हम ई के पावर x का भी डीसी बता रखेंगे पहला क्लास या दूसरा क्लास में। तो ई के पावर x का ई के पावर x से होता है, तो हम लोग कहेंगे ई के पावर x, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देते रहिएगा। प्लस लॉग कहाँ से, तो अपना घरवा से लाएगा, वही होवे करता है। तो ई के पावर x, रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x। आप कहेगा लिख दीजिए 4 सर, ये कहाँ से लिखेंगे, 4 वो भी नहीं करता, तब कुछ लिखेगा तो इसी लिख देंगे, हम डीसी पढ़ा रखे वहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से बताइए कि आपको इसको हम पहले कर देते हैं, जो बच्चा को दुख तकलीफ रहेगा कुछ नहीं, गुना के जगह इंटू कर दीजिएगा, आपका आंसर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो लेकिन हम जानते हैं तो इसको आगे पीछे कर लेते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 के पावर x और लॉग कितना हो जाएगा 5, फिर उसके बाद ई के पावर और रूट, कोई दिक्कत नहीं है, या साथ में लिखते चल जाओ। प्लस यहाँ से हम लोग 5 के पावर कितना हो जाएगा x, और ई के पावर x और रूट x, बस इसका आगे पीछे करके लिख रहे हैं। चलिए प्लस बताओ, यहाँ से 5 के पावर x, ई के पावर x, और नीचे लिख देना है कितना, 2 रूट x। ऐसे ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि इतना में आप 1 से गुना किए हैं, तो 1 से गुना करने पर मान चेंज नहीं होता, वही चीज़ रह जाता है, और नीचे जो है उसको लिख दें, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ चीज़ तू बगल में लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तू कर लिया ना, ये तो आंसर है, खाली उसका सेपरेट किया जा रहा, तो जैसे कर दो। हाँ, ये ना कि तू टांग के एकरा में घुसा देना, एकरा में घुसा देना, तो ओकरा में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, ई वाला, ई वाला ना रे, अच्छा लास्ट लाइन लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि डीसी किए हैं तो सबको आप सेपरेट, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूड पे है, वो काट भी सकता है नंबर, और नीचे तक लिख दिया तो नहीं काटेगा, ठीक है। जल्दी बनाइए, अगर बन गया हो सर उतार लीजिए, ध्यान दो यहाँ से, हला नहीं करना। आपको ही पता है ना कि बाय बराबर क्या रहेगा, यू इंटू वी इंटू डब्लू, तो डीसी करेंगे तो क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स। यू को डीसी करेंगे तो दोनों कहाँ रहेगा, वी, और डब्लू कहाँ रहेगा, बाहर, और डी यू का क्या कर लेंगे, डीसी। यू के डीसी के बाद किसको करेंगे, वी को डीसी करेंगे, तो यू और डब्लू बाहर रहेगा, यू और डब्लू बाहर रहेगा, और वी को हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी। और डब्लू को डीसी करेंगे तो यू वी कहाँ रहेगा, बाहर, और डब्लू का डीसी। हम लोग को इसी थ्योरी पर ना काम कर रहे हैं हम, और इसी थ्योरी पर आपका काम किया जा रहा है। तो इसको आपको क्या कीजिएगा, ये पूरा को आपको किसको क्या मानना है, यू मानना है, ये पूरा को आपको भी मानना है, और इसको डब्लू, व्यू कहता है ना, भी, यू और भी, है ना। चलिए तो डी वाई बटा क्या करेंगे, डी एक्स। चलिए यू को जब डीसी करेंगे तो बाकी दो के बाहर रखेंगे, यानी 3 के पावर x और log x कहाँ रहेगा, आपको बाहर रहेगा। और डीसी किसको करेंगे जी, तो डीसी जो हम लोग कहेंगे वो 2x² का, यहाँ तक में दिक्कत, प्लस अब इसको डीसी कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, एक को सब का होता है धीरे धीरे। तो इसको जब डीसी करेंगे तो ई वाला और ई वाला को कहाँ रखेंगे, बाहर, यानी हम लोग कर लेंगे कि 2x², क्या करेंगे 2x², और log x को बाहर रखेंगे, डीसी किसको करेंगे, है ना, तो 3
एक्स का, है ना, और यहाँ से dx। चलिए अब यहाँ से ध्यान देते रहिएगा, 3x इंटू लॉग x, इसमें दिक्कत? आप बताइए कि 2 को देखिए लॉग का छोड़ दिए हैं। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 2x² और 3x, और लगता है गर्मिया जैसे जैसे लगता है ना, है ना, आँख में कमजोर हो गया ना। चलिए ध्यान दो, यहाँ से आप यहाँ से ध्यान दीजिए। तो ये देखो कांस्टेंट फंक्शन साथ में है, तो याद करो उस दुनिया को कि बताए थे कि यदि कांस्टेंट के साथ फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट का कहाँ करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन को डीसी करते हैं। तो 2 को बाहर कर दिया और x² का डीसी क्या होता है, 2x ना, 2 पटकाता है ऊपर से घटता है, तो 2 को पटकेंगे और ऊपरे में से 2 में से घटाएंगे तो एक के लिखाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ से बताइए, 2x² इंटू लॉग x रहेगा ना, डीसी करना है इसका, तो इसका डीसी हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि समझिएगा 3 के पावर x और लॉग 3 हो गया बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2x² इंटू 3 के पावर x और लॉग x का 1/x। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन है, इसको सेपरेट कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो बताइए यहाँ से 2 दूना कितना होता है, तो 4x को हम पहले कर लिए, क्या दिक्कत है, अरे 2 दूना 4x को पहले कर लिए, फिर 3 के पावर x है, 3 के पावर क्या है x, और log x क्या है, log x, कोई दिक्कत? ये दोनों को हम लोग पहले कर लिए हैं, और इसको यहाँ और इसको यहाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए यहाँ से अब क्या करेंगे रे, 2 के पावर कितना है, 2x², फिर उसके बाद यहाँ पे ला के रख दो इंटू 3x log 3, चाहे भी लिख सकते थे, फिर log कितना है x, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 2x² इंटू 3 के पावर x और नीचे x, ये आपका क्या हो गया आंसर। जल्दी उतारिए लीजिए, यहाँ से आपको हम इसको सोल्व कर देते हैं। क्या है बाबू यहाँ से क्वेश्चन कि y बराबर, अरे साइन इनवर्स इंटू लॉग x इंटू कितना है आपका √x। चलिए dy/dx, साइन को डीसी करें, साइन इनवर्स को डीसी करेंगे तो बाकी को बाहर कर लेंगे, बाकी को कहाँ करेंगे, बाहर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको log x इंटू √x को बाहर करेंगे और किसको डीसी करेंगे, साइन इनवर्स x को डीसी करेंगे dx, कोई दिक्कत नहीं। अब किसको बाहर करेंगे जी, तो अब लॉग को अंदर करेंगे तो ये दोनों को कहाँ करेंगे, बाहर, यानी साइन इनवर्स x इंटू √x को बाहर और डीसी log x, क्या होगा log x, और नीचे प्लस, अब किसको डीसी करेंगे, √x को, तो ये दोनों को कहाँ रखेंगे, बाहर। तो साइन इनवर्स x और log x कहाँ रहेगा, बाहर, और डीसी किसको, √x को। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा सा उधर दिखाई नहीं दे रहा जी, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग हल कर लेते हैं। तो log x रहेगा इंटू √x रहेगा, log x इंटू √x, साइन इनवर्स का कितना होता है, 1/√1 माइनस, चलिए प्लस, इसका हम डीसी बता रहे हैं, आपको साइन इनवर्स x रहेगा और √x, और log का डीसी क्या होता है, log x का 1/x। चलिए यहाँ से साइन इनवर्स कितना है, x इंटू log x, चलिए √x का कितना होता है, 1/2√x, सेपरेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग ये दोनों को करेंगे, तो √x को पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत, √x इंटू log x और बटा 1 माइनस x², क्योंकि इतना से हम एक में गुना करेंगे तो यही आएगा। चलिए प्लस, यहाँ से प्लस, इतना से आप इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा। तो √x को पहले इंटू साइन इनवर्स x को बाद में, नीचे कितना हो जाएगा x और प्लस, ये दोनों में कोई पहले, अच्छा log x को पहले कर लेते हैं, हाँ बोलो, और साइन इनवर्स को कहाँ है, चलो फिर बताएंगे, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। देखो हम क्या किए हैं, ये दोनों को गुना किए हैं एक से, तो एक से गुना किए तो यही रह जाएगा, खाली आगे पीछे कर दिए हैं, और नीचे वाला नीचे,
ये पूरा में गुना किए एक से, तो यही वाला बात रह गया है, सिर्फ रूट एक्स को पहले साइन इनवर्स एक्स को बाद में, नीचे एक्स है तो एक्स, इसको हमने गुना किया एक से तो यही रह गया है, और नीचे कितना हो गया रूट एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या कर लेना है बढ़िया से, हाँ चलो जल्दी उतारो।